सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के पंचम पाठ के प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करेंगे। आप इस अभ्यास को अपनी कॉपी में लिखें तथा मनन करें। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। धन से क्षीण कैसा होता है। उत्तर है अक्षीणः, अर्थात क्षीण नहीं। अगला प्रश्न है, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत। अर्थात किसके प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। उत्तर है आत्मनः, अर्थात स्वयं के। अगला प्रश्न है, कुत्र दरिद्रता न भवेत। अर्थात कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। उत्तर है वचने, बोलने में। अगला प्रश्न है, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। अर्थात वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। उत्तर है फलानि, फलों को। अगला प्रश्न है, का पुरा लघ्वी भवति। अर्थात पहले क्या छोटी होती है। उत्तर है छाया, अर्थात परछाई। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। अर्थात प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, अर्थात यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। अर्थात हमारे द्वारा क्या नहीं करना चाहिए अथवा हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। उत्तर है अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम परेषां न कर्तव्यम। अर्थात हमारे द्वारा स्वयं को जो अच्छा न लगे ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंतवः केन तुष्यन्ति। प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। उत्तर है जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। जंतु अर्थात प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। अर्थात सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। उत्तर है सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति। अर्थात सज्जनों की मित्रता पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। अगला प्रश्न है, सरोवराणाम हानि कदा भवति। अर्थात सरोवरों की हानि कब होती है। उत्तर है सरोवराणाम हानि मरालैः सह वियोगेन भवति। अर्थात सरोवरों की हानि हंसों के साथ वियोग से होती है। प्रश्न क्रमांक 3, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। अर्थात क स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं, इनको सही सही मिलाओ। यहाँ पर क स्तंभ के नीचे विशेषण और ख स्तंभ के नीचे विशेष्य दिए गए हैं, इन्हें आपस में हमें मिलाना है। इसका पहला है आस्वाद्यतोयाः। आस्वाद्यतोयाः का विशेष्य होगा नद्यः। अगला दिया है गुणयुक्तः। गुणयुक्तः का विशेष्य होगा दरिद्रः। फिर दिया है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, इसका विशेष्य होगा खलानां मैत्री। अगला दिया है दिनस्य परार्ध भिन्ना, इसका विशेष्य होगा सज्जनानां मैत्री। अगला प्रश्न है, अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। अर्थात नीचे लिखे
दो श्लोकों का आशय हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखो। नीचे दो श्लोक लिखे गए हैं, इन श्लोकों का आशय अर्थात अर्थ लिखना है। पिछले वीडियो में हम इन श्लोकों की विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर सामान्य रूप से आशय स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें पहला श्लोक दिया गया है, आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएवो मैत्री खल सज्जनानाम। इस श्लोक का आशय है, दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान, अर्थात दोपहर के पूर्व की जो परछाई होती है उसके समान शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली अर्थात कम होने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान अर्थात दोपहर के बाद की जो परछाई होती है, अर्थात पहले वो छोटी होती है फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है, इसी परछाई के समान दुष्ट और सज्जन की मित्रता भी होती है। इसमें दूसरा श्लोक दिया गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक का आशय है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वही बोलना चाहिए, अर्थात वही प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, वचने का दरिद्रता, वचन में कैसी दरिद्रता, वचन में कैसी कंजूसी, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही बोलना चाहिए, वचन में कैसी दरिद्रता। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे शब्दों में से भिन्न प्रकृति के शब्द को चुनकर लिखो। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 4-4 शब्द दिए गए हैं, उन 4 में से एक शब्द अलग प्रकृति का है, उसे छांट कर हमें उत्तर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर पहले में दिया गया है, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इसमें वक्तव्यम, कर्तव्यम और हंतव्यम इन 3 में से तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि सर्वस्वम में तव्यत प्रत्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर उत्तर के रूप में हम सर्वस्वम को लिखेंगे। अगले प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन। यहाँ पर यत्नेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, जबकि वचने में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर उत्तर के रूप में हम वचने को लिखेंगे। अगला है, श्रूयताम, अवधार्यताम, धन्वताम, क्षम्यताम। यहाँ पर श्रूयताम, अवधार्यताम और क्षम्यताम ये क्रियापद हैं, जबकि धन्वताम क्रियापद नहीं है, इसलिए यहाँ पर भिन्न शब्द के रूप में हमें धन्वताम प्राप्त हुआ, उत्तर के रूप में हम लिखेंगे धन्वताम। अगला है, जन्तवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। यहाँ पर जन्तवः, नद्यः, विभूतयः ये संज्ञाएं हैं, जबकि परितः अव्यय है, इसलिए यहाँ पर उत्तर के रूप में हम परितः को लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण करो। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ मोटे शब्द हैं, इन मोटे शब्दों के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पर पहला दिया गया है, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, अर्थात चरित्र से हीन का सब कुछ नष्ट होता है। तो यहाँ पर वृत्ततः का अर्थ होता है चरित्र से। यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे किससे, तो किससे की संस्कृत होती है कस्मात्, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कस्मात् क्षीणः हतः भवति, किससे हीन का सब कुछ नष्ट होता है। अगला है, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सार सुनकर धारण करना चाहिए।
यहाँ पर मोटे शब्द के रूप में धर्म सर्वस्वम दिया गया है, तो यहाँ पर धर्म सर्वस्वम के स्थान पर किम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा किम श्रुत्वा अवधार्यताम, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। अगला है वृक्षाः फलम न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। यहाँ पर वृक्षाः के स्थान पर के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा के फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते हैं। अगला है खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, अर्थात दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। तो यहाँ पर खला नाम के स्थान पर केसाम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा केसाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, अर्थात किनकी मित्रता प्रारंभ में बढ़ने वाली होती है। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में बदलिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हमें लोट लकार में परिवर्तित करना है। लकार बदलने के लिए केवल क्रियापद में लकार का परिवर्तन करना है, धातु पुरुष तथा वचन का परिवर्तन नहीं करना है। साथ ही वाक्य के अन्य शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। यह वर्तमान काल लट लकार का वाक्य है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में तथा लोट लकार का प्रयोग आज्ञा लेने अथवा देने में किया जाता है। तो यहाँ पर पठति क्रियापद में लोट लकार का प्रयोग करेंगे तो बनेगा पठतु। तो हमारा वाक्य बन जाएगा सह पाठम पठतु, अर्थात वह पाठ पढ़े। इसमें पहला दिया गया है नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति। इस वाक्य में भी क्रिया लट लकार की है, तो लट लकार के स्थान पर लोट लकार का प्रयोग करेंगे तो संति के स्थान पर हो जाएगा सन्तु। वाक्य बन जाएगा नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्तु। अगला है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। यहाँ पर भी केवल वदति क्रियापद के स्थान पर वदतु क्रियापद का प्रयोग करेंगे तो लोट लकार का वाक्य बनेगा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। अगला वाक्य है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। इस वाक्य का क्रियापद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो लोट लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा समाचर। वाक्य बनेगा त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। फिर है ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति। यहाँ पर क्रियापद संरक्षन्ति के स्थान पर लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे तो बनेगा संरक्षन्तु और वाक्य बन जाएगा ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। अंतिम वाक्य है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। तो यहाँ पर केवल करोमि क्रियापद के स्थान पर लोट लकार की क्रिया लगाएंगे तो बनेगा कर्वाणि। तो हमारा वाक्य बन जाएगा अहम परोपकाराय कार्यम कर्वाणि। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।